स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम फिर एक नए सीरीज़ को लेके आपके साथ जुड़े हैं। ये सीरीज़ TRE 4.0 और रेडियो के लिए चला रहे हैं हम लोग, जिसमें SST के सारे प्रश्न होंगे। ये किरण पब्लिकेशन से है, ये क्लास 9-10 के लिए है। हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपका जो है वो मिस ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा टेराकोटा, ऑप्शन 2 हो जाएगा कांसा, ऑप्शन 3 हो जाएगा तांबा, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टेराकोटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टेराकोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 1658 ईस्वी, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1669 ईस्वी, ऑप्शन 3 हो जाएगा 1657 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1658 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1558 ईस्वी में। ठीक है, 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सामूगढ़ का युद्ध, इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले चढ़ाई की, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? ऑप्शन 1 हो जाएगा ज़ारजेक्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा अलेक्जेंडर, ऑप्शन 3 हो जाएगा डेरियस 1, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डेरियस। ठीक है फ्रेंड, डेरियस 1, डेरियस फर्स्ट। सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी भारत पे? तो डेरियस फर्स्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। एक महान रोमानी नाटक कंदम्बरी का लेखक था। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। कौन था लेखक? आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 है बाणभट्ट, ऑप्शन 2 हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 हो जाएगा भास्कर वर्धन, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बाणभट्ट महान रोमानी नाटक जो है कादम्बरी का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे, बाणभट्ट था। रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था भाई फ्रेंड्स? तो बाणभट्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के काश्मीर रथ मिलने का स्थान है। ऑप्शन 1 कांचीपुरम, ऑप्शन 2 पुरी, ऑप्शन 3 महाबलीपुरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महाबलीपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसे। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या था? तो महाबलीपुरम था। ठीक है, महाबलीपुरम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन रिपीट किए देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन 3 हो जाएगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लाला लाजपत राय भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन 2 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 3 हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की
स्थापना की थी। ठीक है, इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। आइए इसकी संक्षिप्त भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लोधी वंश के शासक तो सिकंदर लोधी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आगरा शहर कब बसाया था? तो 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद लोधी वंश के शासकों की राजधानी आगरा हो गई। आगरा की स्थापना उसने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयासों को विफल बनाने के लिए किया था। सिकंदर लोधी फारसी भाषा का ज्ञात था। सिकंदर लोधी को किस भाषा का ज्ञात था? तो वो फारसी भाषा बोलना या जानता था वो। ठीक है फ्रेंड्स, तथा गुलरुखी के उपनाम के फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं 48 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन 2 हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन 3 हो जाएगा जामा मस्जिद, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, याद रखेंगे किसकी याद में? तो याद रखेंगे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय की याद में किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा मायमा उल बहराइन सिर्रे अकबर अल फिहरिश्ता, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिर्रे अकबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 हो जाएगा वास्को डी गामा, ऑप्शन 2 हो जाएगा अमुंद सेन, ऑप्शन 3 हो जाएगा जॉन काबोट, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वास्को डी गामा हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। कप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ऑप्शन 1 हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन 2 हो जाएगा पानीपत का युद्ध, ऑप्शन 3 हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कब राजनीतिक शक्ति किसके बाद हुई थी? ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा मैकॉले, ऑप्शन 2 हो जाएगा बारन हेस्टिंग, ऑप्शन 3 हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तो ऐसा ही होता ऑप्शन इसका। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है, इसे देख लें फिर से एक बार। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? मैकाले, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था, मतलब दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था, तो क्या अर्थ था आइए देखते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता,
ऑप्शन 2 हो जाएगा स्वशासन, ऑप्शन 3 हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो आर्थिक स्वतंत्रता था उसका अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए रिपीट करती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंटों को ना ऑप्शंस याद रहते हैं और क्वेश्चंस भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन इसलिए मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी याद रहे। क्वेश्चन याद होने के बाद जो इंसान को ना वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन भी याद हो जाते हैं। ऑप्शन ऑटोमेटिक, आप क्वेश्चन जब याद हो जाते हैं तो जब ऑप्शन सामने आता है तो वो टिक आउट कर पाता है राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1 हो जाएगा 1929, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1930, ऑप्शन 3 हो जाएगा 1931। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1930। ठीक है फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन मुख्यमंत्री थी? आइए देखते हैं ऑप्शंस में किनका किनका नाम है। नंदिनी सतपथी, ऑप्शन 2 हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन 3 हो जाएगा श्रुति मायावती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुचिता कृपलानी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा इसका संक्षिप्त भी हम लोग देख लेते हैं। 55 सुचिता कृपलानी 1963 में मैंने यहाँ लिख दिया है, 1963 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। वे जेपी कृपलानी की पत्नी थी, जो 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किनकी पत्नी थी? तो जेपी कृपलानी की पत्नी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब बनी थी? सत्ता हस्तांतरण में 1947 के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मंद लिखा था? ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 1858 में, या ऑप्शन 2 हो जाएगा 1892 में, ऑप्शन 3 हो जाएगा 1882 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1882 में। ठीक है, याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मंद कब लिखा गया था? तो 1882 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं सूची को, हम लोग देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट हो जाएगा हब्स का हो जाएगा चार्ल्स प्रथम को फांसी। ठीक है, और बी का हो जाएगा रूसो का हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, लॉक का हो जाएगा गॉकमय क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, हिटलर का हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, हिटलर का क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। हॉब्स का हो जाएगा चार्ल्स प्रथम को फांसी, रूसो का हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, और लॉक का हो जाएगा गॉकमय क्रांति, और हिटलर का हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इसका सही क्रम, सही मिलान यही है फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, नृत्य के मोहिनी आट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? नृत्य के मोहिनी आट्टम
रूप का विकास कहाँ हुआ था? जो नृत्य का जो नाम है मोहिनीअट्टम, इसका जो है विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन 2 हो जाएगा केरल में, ऑप्शन 3 हो जाएगा कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केरल। केरल में मोहिनीअट्टम का जो है विकास हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे मोहिनीअट्टम कहाँ की नृत्य है? तो केरल की है। ठीक है फ्रेंड्स, केरल की नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शन 1 हो जाएगा मुद्राएं, ऑप्शन 2 हो जाएगा कांसे और औजार, ऑप्शन 3 हो जाएगा कपास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कपास। ये आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली, अमेरिका स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली तो कब मिली? देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा पेरिस की संधि द्वारा, किसके द्वारा मिली? लंदन की संधि द्वारा, या ऑप्शन 3 हो जाएगा वर्सराय की संधि द्वारा, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अमेरिका की स्वतंत्रता स्वीकृति मिली कहाँ से मिली? तो ये जो है पेरिस की संधि द्वारा मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे पेरिस की संधि द्वारा मिली थी, इसे याद रखेंगे, पेरिस की संधि द्वारा मिली थी, ये याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए इसका संक्षिप्त भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि 1873 में हुई थी। याद रखेंगे पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यॉर्क टाउन में जब अंग्रेजी सेना को अमेरिकी सेना ने पराजित किया तो फलस्वरूप 1873 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। इस संधि में इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों को, कितना फ्रेंड्स? तो 13 अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्र कर दिया था और नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओयोनो नदी के साथ तय की। किस नदी के साथ साथ तय की? तो ओयोनो। ठीक है, याद रखेंगे इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, ओयो। ठीक है, ओयोनो नदी के साथ संधि की थी और 1873 में ये संधि हुई थी, पेरिस संधि। और कितने लोगों को आज़ाद कराया था? तो इंग्लैंडी 13 अमेरिकी को जो है बस्तियों को स्वतंत्र किया था, 13 बस्तियों को स्वतंत्र किया था। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन 1 हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन 2 हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन प्रथम, 3 हो जाएगा परमेश्वर प्रथम, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महेंद्र वर्मन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर महेंद्र वर्मन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अतःपूर्ण निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये देखते हैं, बलबन द्वारा, या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे, फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। 1651 में मुसलमानों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कब? तो 1891 में मुसलमानों द्वारा, किसके द्वारा? तो मुसलमानों के द्वारा। कब? कहाँ पर? तो बंगाल में। किस स्थान पर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। आइए देखते किस स्थान पर दी गई थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन 2 हो जाएगा कासिम बाजार, या ऑप्शन 3 हो जाएगा सिंगूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिंगूर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिंगूर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 64 क्या कह रहा है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। ऑप्शन 1 हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन 2 हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन 3 हो जाएगा वंडीबास का युद्ध, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वांडीबास का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, वांडीबास का युद्ध हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन 3 हो जाएगा जे ए हिक्की। याद रखेंगे, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ऑप्शन 2 हो जाएगा राजमोहन रॉय, ऑप्शन 3 हो जाएगा जे1 हिक्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जे.ए. हिक्की। ठीक है, जे.ए. हिक्की ने अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, याद रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन 1 है जॉर्ज यूल, ऑप्शन 2 हो जाएगा विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन 3 हो जाएगा एओ ह्यूम, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। मुझे ये आंसर ठीक नहीं लग रहा फ्रेंड्स, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। आइए मैं आपको इसकी संक्षिप्त भी बता देती हूँ। ये आंसर सही है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद में हुए चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कितने ईस्वी में अध्यक्षता की थी, तो 1888 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1888 में जो है ये इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंग्रेज अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब ने 1887 की कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो बदरुद्दीन तैयब ने कब की थी, तो 1887 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1887 में की थी बदरुद्दीन तैयब ने, याद रखने की कोशिश करेंगे। और क्या है, कलकत्ता में अधिवेशन की थी अध्यक्षता 1948 के में आज़ादी के बाद का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैयन ने जयपुर में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद सियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। फिर से रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद सियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा राजगोपालाचारी, ऑप्शन 2 हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार थे, तो सर वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के सियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। इंडिया वीन्स फ्रीडम आत्मकथा है, किनकी आत्मकथा है, आइए देखते हैं। अब ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्रेंड्स अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 2 हो जाएगा मोहम्मद अली की, ऑप्शन 3 हो जाएगा जाकिर हुसैन की, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडिया वीन्स फ्रीडम
आत्मकथा का जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। याद रखेंगे, इंडिया वीन्स फ्रीडम आत्मकथा किसने लिखी थी? तो अबुल कलाम आज़ाद की थी लिखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वहाँ राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहाँ किसकी राज होती है? तो राष्ट्रपति की राज होती है, राष्ट्रपति शासन चलता है वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा सीनेट द्वारा, या ऑप्शन 2 हो जाएगा सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा, या प्रतिनिधि सभा द्वारा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 69 का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा। सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, मत दिया जाता है सभी लोगों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मयूरभंज का छाओ। ठीक है, देखिए मयूरभंज का छाओ हो जाएगा। ठीक है, मयूरभंज का छाओ हो जाएगा। याद रखेंगे की कोशिश करेंगे, मयूरभंज का छाओ हो जाएगा। आइए इसका संक्षिप्त भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मयूरभंज का छाओ बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? तो बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा का नृत्य है। बंगाल में पुरुलिया, ओडिशा के मयूरभंज तथा झारखंड में इसे सरायकेला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो किसके नाम से जाना जाता है? सरायकेला। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध? ऑप्शन 1 हो जाएगा पुरी, ऑप्शन 2 हो जाएगा कटक, ऑप्शन 3 हो जाएगा भुवनेश्वर, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूरी। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शन 1 हो जाएगा फाहियान, ऑप्शन 2 हो जाएगा इत सिंह, ऑप्शन 3 हो जाएगा हुएन तसांग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा, हुएन तसांग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेंगे। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर से, या ऑप्शन 2 हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, या 3 हो जाएगा गुहा चित्रकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण जो है सांची विख्यात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा। वहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 देख लेते हैं अहमद शाह, ऑप्शन 2 देख लेते हैं अलाउद्दीन हसन, या ऑप्शन 3 हो जाएगा महमूद गवान, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन। वहमनी राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? वहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक था? कौन साहसिक था?
शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा ए में। ऑप्शन 2 में हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन 3 हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार। या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। कौन थे महानतम पुर्तगाली गवर्नर? तो देख लेते हैं। अल्मेडा। ऑप्शन 2 हो जाएगा अल्बुकर। ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रांसीसी ड्रेक। या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अल्बुकर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अल्बुकर हो जाएगा। महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर थे। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे, अल्बुकर थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका संक्षिप्त मैं आपको बता रही हूँ। इसका संक्षिप्त है अल्फांडो डी अल्बुकर जो है 1515 में। कब फ्रेंड्स? तो 1515 ईस्वी को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कब तक माना जाता है इनको? तो 1509 से 1515 तक जो है इन्हें माना जाता है, संस्थापक इनको माना जाता है। इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। तो कब बनाया था? कोचीन में अपना मुख्यालय कब बनाया था? तो 1500 फ्रेंड्स 10 में बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। ईस्वी में अल्बुकर ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। अल्बुकर ने क्या जीता था? आदिल शाह से। तो बीजापुर के आदिल शाह से जो है सुल्तान से गोवा जीत लिया था। याद रखेंगे कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा, फिर से पढ़ देते हैं। समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश शासन का पूर्ण अधिकार हो गया था। भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा 1838, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1919, ऑप्शन 3 हो जाएगा 1858। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1858 में जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। किस पे हो गया था? तो इंडिया पे हो गया था। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा मैकॉले का कार्यवृत्त। ऑप्शन 2 हो जाएगा हंटर आयोग। ऑप्शन 3 हो जाएगा वुड का डिस्पैच। या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वुड का डिस्पैच। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे, आइए इसी संक्षिप्त भी मैं आपको बता देती हूँ। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के आधार पर वर्ष 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे 1857 में। ठीक है, 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस वर्ष घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिर रिपीट किया हुआ प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा A.O. ह्यूम। ऑप्शन 2 हो जाएगा W.C. बनर्जी। ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन 3 हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आया हुआ प्रश्न है, W.C. बनर्जी हो जाएगा। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट अधिवेशन कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो W.C. बनर्जी ने की थी। याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो और कब की थी? तो 1885 में की थी। कब की थी? तो 1885 में की थी। याद रखेंगे इसे, 1885 में की थी। प्रथम अधिवेशन की जो है अध्यक्षता
WC बनर्जी 1885 में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? आइए देखते हैं। ऑप्शन 1, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन 2 हो जाएगा, उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा, उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। आइए इसका संक्षिप्त भी हम आपको बता देते हैं। फरवरी 1928 में 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रमुख कारण उसके सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था। यानी कि उसके जो सारे सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे, अंग्रेज होना था। 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष बाद पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग था। लेकिन सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष होने के कारण उसे साइमन आयोग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये 80, मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको मेरा अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और लाइक भी कर दें, और प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मेरी आने वाली कोई भी आपकी क्लास आप तक पहुंच जाए और मिस ना हो पाए। नोटिफिकेशन ऑन रहे आपका, ताकि मेरा हर एक क्लास जो है आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, ये बहुत कठिन समय चल रहा है, बस 5 मंथ बचा है फ्रेंड्स। इसी 5 मंथ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे पेपर को ही कवर करना है फ्रेंड्स। तो हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो पाए। आप रिवीजन मेरे क्लास द्वारा करें फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दें, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।